Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Expert Detectives by Sharda Dwivedi. Detectives कहते हैं जासूस को. Now let's start the lesson. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निशद एक 7 साल का लड़का है. उसे 7 भी बुलाते हैं क्योंकि जो उसका नाम है निशद संगीत में जो है 7वां स्वर होता है, तो इसीलिए उसको 7 भी बुलाते हैं. और उसकी एक 10 साल की बहन है माया. ये दोनों भाई बहन एक मिस्टर नाथ हैं, उनके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं. उनको जानकारी चाहिए थी. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम एंड निशद गेट्स अ चांस टू सी हिम. इज ही अ क्रूक ऑन द रन? अब एक दिन उन बच्चों का खेलते खेलते जो कंचे होते हैं वो मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाते हैं, तो निशद को उनके रूम में जाने का मौका मिलता है, उन्हें देखने का मौका मिलता है. तो वो सोचते हैं क्या वो इज़ ये क्रूक ऑन द रन. क्रूक ऑन द रन मीन्स कि वो पुलिस से भागा हुआ अपराधी तो नहीं है. वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड? उसके फेस पर जो है चोट के निशान क्यों हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं है? निशद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ हैज़ अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. और जो निशद की माँ है वो एक डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट वो जानती हैं, मतलब वो उनके पेशेंट हैं. और उनका कहना है कि वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं. Now let's start the lesson. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat." अब ये जो लेसन है इसमें जो निशद की बहन माया है वो डिक्टेट कर रही है. तो एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, जब हम क्लिनिक की ओर वापस जा रहे थे तो 7 कहता है ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? मे बी इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. कि तुमने वो कोई भूत जैसा तो नहीं लगता माया, तुमने देखा नहीं कि वो कितना पतला है? क्या पता वो गरीब हो, उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो. He can't be poor if he is crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो माया कहती है कि अगर वो पुलिस से भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता. मैं तुम्हें बता रही हूँ, ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. हो सकता है उसने अपने कमरे में स्टैश्ड अवे मीन्स छुपाना, तो उसने अपने रूम में कहीं मिलियंस रुपए छुपा रखे हों. डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल माया? ही डजेंट लुक लाइक वन. निशद लुक डाउटफुल. तो निशद डाउटली कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक अपराधी है? वो ऐसा तो नहीं लगता. Of course he is 1-7, I said, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो माया कहती है बिल्कुल लगता है मीन्स वो बिल्कुल है, और वो स्टार्विंग, वो भूखा तो नहीं मर रहा. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. और मिस्टर मेहता ने बताया था कि उनकी बिल्डिंग में नीचे एक रेस्टोरेंट होगा, तो नीचे से रमेश जो है उनके लिए खाना लाता है. बट माया, Mr. Mehta told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशद said. तो निशद कहता है लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तुम्हें बताया था कि वो काम करने मीन्स कोई भी जॉब वगैरह कुछ भी करने वो बाहर तो जाता नहीं है, तो उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आते होंगे? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewel sand. तो मैं एकदम, माया कहती है बिल्कुल, उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं. हो सकता है उनके जो रूम में वो ट्रंक कहते हैं, जो लोहे का बक्सा पेटी टाइप होती है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारा चांदी सोना ज्वेलरी वगैरह भरी पड़ी हो. What rubbish, निशद इंटरप्टेड. निशद कहते हैं ये क्या बकवास है. I know I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. फिर वो कहती है I know I'm right, stupid. वो कहती है मुझे पता है, मैं सही हूँ. वैसे तुमने उसके मुंह पे जो
चोट के निशान है वो देखे हैं? मैंने नहीं देखे क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कभी किसी पुलिस वगैरह के साथ उसकी कोई गोली वगैरह लगी हो, मीन्स हाथापाई हुई हो, तो उसमें उसके वो निशान लगा हुआ है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशद सेड फर्मली। तो निशद कहता है मम्मी ने हमें बताया था कि ये जलने के निशान है, उनके उसके जला हुआ है। देन माया कहती है परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। तो वो कहती है हो सकता है पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी हो उसे घर से बाहर निकालने के लिए। तो सेवन कंफ्यूज था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, सेवन वेंट alone with her to the clinic at Girgaum as I was spending the evening with a school friend। अब आगे माया बताती है कि मम्मा के बर्थडे के बाद जो मंडे पड़ा था, तो सेवन जो है मम्मा के साथ उनके क्लिनिक गया था जो कि गिरगांव में है, और माया नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ जाना था। व्हेन दे रिटर्न, निशद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। तो निशद बताता है कि उसने मिस्टर नाथ को देखा और मुझे बड़ा नाराज़गी हुई कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी, मुझे भी देखना था। तो सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ कॉन्ट अपीयरेंस and was sure that he was charming. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." फिर वो आगे बताता है कि सेवन जो है बड़ा दुखी था मिस्टर नाथ की जो है बड़े वो दुबले पतले से बीमार वाला उनका मतलब रूप देखकर, और वो श्योर था कि वो कहीं भूखे मर रहे हैं, मतलब उनको भूख रहती है, मीन्स उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड, उसने मुझे बताया कि उसने उस शाम जो है मिस्टर नाथ का जो डोर था वो बड़ी तेज़ तेज़ खटखटाया। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और उनसे कहा कि जल्दी गेट खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो मैंने वो मिस्टर नाथ ने गेट खोला और पूछा क्या तुम्हारा कोई कंचक हो गया फिर से। He had obviously recognized my brother। इसका मतलब था उन्होंने उसे पहचान लिया, भाई को। No, said Nishad, he had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it। तो निशद कहता है नहीं, और उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में एक चॉकलेट पकड़ा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked। तो माया उससे पूछती है क्या तुम्हें उनके जो वो लोहे की पेटी है उसमें झांकने का मौका मिला। Nishad looks disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him। निशद बड़ा थोड़ा डिसअपॉइंट होता है इस बात पे। वो कहता है कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए ही नहीं कहा। फिर वो हंसी हंसी खुश होके बताता है लेकिन मुझे कुछ मिला है माया। मैं नीचे रेस्टोरेंट पे गया था जहाँ पे रमेश काम करता है और मैंने उससे बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपर्ली। तो माया खुश होके उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, और उसकी पीठ थपथपाती है। मुझे आशा है कि तुमने उससे अच्छे से सवाल जवाब करे होंगे। तो सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन खुश होता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the morning and 1 in the afternoon। तो सेवन बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम का खाना ले जाता है, एक सुबह और एक शाम, और 2 टाइम चाय ले जाता है, एक सुबह और एक दोपहर में। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food: 2 chapati, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well। रमेश और नागिन निशद बताता है कि रमेश ने उन्हें बताया कि वो खाने के मामले में ज़्यादा चूज़ी नहीं है, मतलब उनकी ज़्यादा पसंद नहीं है। वो हमेशा एक ही तरह का खाना लेते हैं, 2 चपाती, कुछ दाल और थोड़ी सी सब्जी। मिस्टर नाथ और उसे कैश देते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं, मीन्स जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं वो देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। लेकिन फिर वो आगे बताता है कि रमेश ने मुझे कुछ एक अजीब बात भी बताई। Seven added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time। तो निशद 7 उसे बताता है आगे कि हर संडे को
वो 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और वहाँ पर हमेशा एक वही सेम आदमी उनके साथ बैठा हुआ होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। वो लंबा है, गोरा है, मोटा है और चश्मा लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। और रमेश ने बताया कि जो वो आदमी आता है वो बहुत बोलता है, और जबकि मिस्टर नाथ कुछ भी नहीं बोलते या बहुत मुश्किल से कुछ बोलते हैं। वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम, नाउ डेट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। तो माया उससे कहती है, शाबाश निशद, अब हमने अपनी जो जानकारी है उसमें कुछ प्रोग्रेस करी है। अब हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह सारे सच सामने लाएंगे जिससे हम एक अपराधी को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डनरी। तो वो कहता है, तुम ये कैसे करोगी माया, तुम कैसे सोच सकती हो वो एक अपराधी है, वो एक साधारण आदमी ही लगता है। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो वो कहती है कि अपराधी जो हैं साधारण आदमियों की तरह भी दिख सकते हैं। मैंने उसे जवाब दिया, मीन्स माया ने जवाब दिया, तुमने देखा नहीं कि कल को जो अखबार आया था उसमें हैदराबादी हाउस ब्रेकर थे, मीन्स जिन्होंने घर में कुछ लूटपाट करी होगी। तो फिर वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई गली में चलते फिरते, मतलब गली में जो जैसे देखते हैं हम आदमी, कोई भी आदमी, साधारण आदमी, इस तरह के लग रहे थे। तो निशद वो भी डाउट में आ जाता है। The monsoons broke the day next day, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब अगले दिन जो है मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। आसमान में काले बादलों के साथ खूब बिजली कड़कना, बादल गरजना और खूब तेज बारिश होना, जिससे गलियों में बाढ़ सी आ गई। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अब स्कूल जो है समर हॉलीडेज के बाद खुलने थे, लेकिन इतनी सड़कों पे पानी भरा हुआ था तो फिर ट्रैफिक नहीं चल सकता था, तो इसीलिए एक अचानक छुट्टी हो गई स्कूल की। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को अच्छे से स्पेंड करती हूँ, मीन्स इसका पूरा यूज़ करती हूँ। मैं अपने डेस्क पर, अपने बेडरूम में डेस्क पर, वहाँ पर शीट ऑफ पेपर के साथ बैठती हूँ। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, कैपिटल लेटर्स में, कैचिंग अ क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और ये कैचिंग अ क्रूक कौन कर रहा है, मीन्स अपराधी को कौन पकड़ रहा है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशद एंड माया पंडित, और इन्हें अपॉइंट करा है एक तरह से सोसाइटी ने, दुनिया ने। देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज चमी चिन cupped in his palms reading comics. Want to hear what I have written? I asked. फिर वो लिखना शुरू करती है, आधे घंटे तक वो लिखती है, फिर वो आधे घंटे बाद सेवन के पास मुड़ती है, जो कि अपने पेट के बल इस तरीके से अपने चिन को कवर करके हाथों से लेटा हुआ था। वो पूछती है उससे, तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? तो वो मेरी तरफ एक सवाल की तरह देखता है। वो कहती है कि मैंने मिस्टर नाथ के सारे जो सच हैं वो एक पेपर पे उतारे हैं जिससे हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें, तुम सुनना चाहोगे? तो सेवन सिर हिलाता है, मीन्स वो हाँ कहता है। तो फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उनका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उनका फर्स्ट नेम ढूंढना है, मीन्स मिस्टर नाथ जो है उनका सरनेम है।
तो उनका असली नाम क्या है वो देखना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशद आस्क्ड। तो पूछती है कि निशद कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये उनका रियल नेम है। तो प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट क्रूक्स सेवन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अपराधियों के जो हैं दूसरे नाम भी होते हैं। एलियास मीन्स ऑल्टरनेट नेम, मीन्स दूसरे नाम, और मैंने मिस्टर नाथ के नाम के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। शंकर हाउस जहाँ पर वो रहते थे जिस बिल्डिंग में, तो वो कहती है कि जहाँ जो टीनेंट्स हैं, जो किराएदार हैं शंकर हाउस में, वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ जो हैं पागल हैं, अजीब से हैं और अनफ्रेंडली हैं। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। वो किसी से बात नहीं करते और उनमें मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माय एंड मम्मा सेज इज़ वेरी पोलाइट, निशद इंटरप्टेड। तो वो कहता है वो हमसे बात तो करते हैं और मम्मा ने भी तो बताया था कि वो बड़े पोलाइट हैं। तो ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। तो माया कहती है वो हमसे बात करते हैं क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। क्योंकि वो मम्मा के ट्रीटमेंट में चल रहे हैं तो इसीलिए उन्हें पोलाइट रहना पड़ता है। तो फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। उनके पास कोई चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं आती। तो 7 नोडेड, 7 मतलब सिर हिलाता रहता है। नंबर 5, he has been living in room 10 of शंकर हाउस for more than a year, I continued। वो कहती है कि वो शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day। वो कुछ काम नहीं करते और पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर 7, the kids in शंकर हाउस and even some of the grown ups are scared of him। शंकर हाउस में जो बच्चे हैं और कुछ बड़े भी उनसे डरते हैं। Number 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। उनके पास कोई नहीं आता जाता, बस एक आदमी को छोड़ के जो कि चश्मा लगाता है, गोरा है और मोटा है, जो संडे में उनके पास लंच के टाइम आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। उनका खाना और चाय उनके रूम में रमेश पहुंचाता है नीचे रेस्टोरेंट से। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज इज बिल इमीजिएटली एंड टिप्स वेल। उन्हें कोई परवाह नहीं है वो क्या खा रहे हैं, बस वो फटाफट अपना बिल देते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, आई वाई फॉरगेटन एनीथिंग 7। वो कहती है और इस तरह मेरी लिस्ट ख़त्म होती है, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। तो निशद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निशद जो है उसके जो फैक्ट्स की लिस्ट थी उस पर इतना टेंशन दे ही नहीं रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। और वो क्या कह रहा था कि बेचारा आदमी वो कितना अकेला होगा अगर उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो उसे चिल्ला के कहती है कि किसी अपराधी के कैसे दोस्त होंगे। At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said निशद। तो निशद कहता है चलो उसका कम से कम एक दोस्त तो है जो उसके संडे को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then। तो एकदम माया के दिमाग में एक ब्रिलियंट विचार आता है कि that man must be Mr. Nath, accomplice in crime, I said। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses, that's it, I'm sure I am right। तो माया कहती है हो सकता है वो जो आदमी आता है वो मिस्टर नाथ का पार्टनर हो क्राइम में, मतलब वो भी अपराधी हो, वो उसने सारा जो लूट का माल है वो अपने पास रखा हुआ हो और अपने अब मिस्टर नाथ को खर्चों के लिए देने आता हो पैसे वो। और ये बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya। तो निशद उससे कहता है कि अगर तुम उन्हें अपराधी ही बुलाती रहोगी तो मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और निशद गुस्सा हो जाता है उससे। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। और वो कहता है वो इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते अगर वो रमेश को अच्छी टिप देते हैं तो। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो माया कहती है हो सकता है रमेश को उनके बारे में कुछ उनके जो उन्होंने काम करा है उसके बारे में पता हो, तो इसीलिए वो मिस्टर नाथ को अच्छी रिश्वत देते हो। तो निशद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him।
अब निशद उसे घूर घूर के देखता है अपने दोनों हाथ छाती की तरफ बांध के, और वो उससे तंग आ गई थी माया भी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 आई आस्क्ड। तो माया कहती है हम अपने जांच पड़ताल में कोई प्रोग्रेस कैसे करेंगे अगर तुम इस तरह एटीट्यूड दिखाओगे तो। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. तो 7 कहता है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूँगा अगर तुम ये दिमाग से निकाल दो कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. वो उसे मारने ही वाली थी माया गुस्से में। वो कहती है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम स्टूपिड, ऑफ मीन्स गवार, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट द पॉइंट of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तो माया कहती है कि अगर वो अपराधी नहीं है तो फिर उनके बारे में इस तरह की इंक्वायरी निकालने का क्या मतलब है। अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है तो उनके बारे में हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब इतनी उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं। निशद लुक थॉटफुल। I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. तो निशद कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं, इतने अकेले क्यों हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं। Try to understand 7. I told him if he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. तो माया फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम समझने की कोशिश करो, अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसका एक भी फ्रेंड नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। उसे हमेशा ये डर रहता होगा कि कोई उसे पहचान ना ले और उसे पुलिस को पकड़वा ना दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो निशद एकदम उसका जवाब देता है कि हो सकता है किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना करी हो। वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़। क्यों कोई कोशिश करेगा, तुमने देखा नहीं है वो कैसा बुरा सा भालू सा लगता है। I don't care, said Nishan stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. तो वो कहती है, वो निशद कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं जा रहा हूँ उनके पास और कोशिश करूँगा मैं उन्हें फ्रेंड बनाऊँ। Friends with the crook, ha, you are crazy, 7, I said. The cops will take you to the jail with him. Do you want that to happen, you idiot? तो माया कहती है एक अपराधी को दोस्त बना रहे हो, तुम पागल हो गए हो, पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी उसके साथ साथ। तुम चाहते हो ऐसा हो तुम्हारे साथ। Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. और निशद जो है मुझे घूरता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है, और जो मैंने ये जो सारी फैक्ट्स वगैरह जो बातें थी मुझे नहीं लग रहा था वो उस पर कुछ असर डाल रही थी। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।